मैं ਤੈਨੂੰ फिर मिलांगी। किथे, किस तरह, पता नहीं। शायद तेरे तखय्युल दी छिणक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, या खौरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमय लकीर बन के खामोश तैनू तकदी रहांगी। I'll meet you yet again. How and where, I don't know. Perhaps I'll become a figment of your imagination and maybe spreading myself in a mysterious line on your canvas. I'll keep gazing at you. या ਖੌਰੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੂ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲਾਂਗੀ, ਜਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੈਨਵਸ ਨੂੰ ਵਲਾਂਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੀ। Perhaps I'll become a ray of sunshine to be embraced by your colors. I'll paint myself on your canvas. I don't know how and where, but I'll meet you for sure. या ਖੋਰੇ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਝਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਲਾਂਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਜਿਹੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ लगांगी। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਵਕਤ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ। Maybe I'll turn into a spring and rub the foaming drops of water on your body and rest my coolness on your burning chest. I know nothing else but that this life will walk along with me. ਇਹ ਜਿਸਮ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਸਮ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਕਾਇਨਾਤੀ ਕਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੀ, ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲਾਂਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ। When the body perishes, all perishes, but the threads of memory are woven with enduring specks. I'll pick these particles, weave the threads, and I will meet you yet again. मैं ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू, बढ़िया। थैंक यू। बहुत अच्छा राजेश जी, ये हमने कितनी बार सुन ली होगी पता नहीं है। और इधर पैशन पे ही मुझे याद आ रहा है, मनमीत मनमीत नारंग आए थे टोरंटो कनाडा से। नहीं, उन्होंने नहीं सुनाई थी। उन्होंने उनके उनके चैनल के ऊपर है, बट शी डिड नॉट उनके चैनल के परफॉर्म। ऊपर है, हाँ। मतलब उनके उनके उससे भी मैंने सुना था। और ये तो एक इटरनल चीज है। और आपने तो और भी ज्यादा इसमें बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा प्रैक्टिस करा। और ये जो आपने बीच में इंग्लिश में भी इसको नरेट करा है टू मेक इट मोर मीनिंगफुल फॉर पीपल हु कैन नॉट अंडरस्टैंड पंजाबी, इट्स अ नेक्स्ट लेवल। बहुत अच्छा सर, बहुत लग रहा है आप बहुत देर से, जैसे मनीष जी कह रहे, प्रैक्टिस कर रहे थे। अरे हुआ ये था कि मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में कि मैं कब कब गजल सुनाऊंगा सबको, तो मैं घुस गया पहले ही 10 मिनट पहले। और राजेश जी जो है वो लकीली वो चालू थी जूम कॉल, मैं उसमें घुस गया और ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। फिर मेरा चेहरा भी आ रहा है, पता नहीं राजेश जी रिकॉर्ड कर रहे थे राजेश जी। तो थोड़ी देर नहीं, तो मैंने बट मैंने देखा। आपको देखा नहीं, बिकॉज मेरी स्क्रीन पे पोएट्री थी ना, तो मैंने आपको देखा नहीं। बट बाद में हाँ मैंने जब रिकॉर्डिंग देख रहा तो मैंने कहा मनीष जी बैठे हुए यहाँ, तो मेरा सरप्राइज खत्म हो नहीं नहीं, गया। पर राजेश जी सच में एक तो पंजाबी को सही प्रोनाउंसिएट करना, आपने बहुत अच्छे से पंजाबी बोली। और दूसरा ये कि जो इसका मर्म है इस कविता का, तो प्रीतम जी जो है वो है ही ग्रेट, पर उनके हर कविता के अंदर जो है ना एक रहस्य छुपा है,
जो उसको क्रैक कर लेता है ना, उसके लिए वो खजाना है। जो नहीं क्रैक कर पाता, उसके लिए वो बस ऊपर ऊपर से वो तैर के निकल जाता है उस दरिया से, वो अंदर से मोती नहीं निकाल पाता। तो बहुत बढ़िया राजेश जी, थैंक यू सो मच फॉर। थैंक यू मनीष। निवेदिता। राजेश जी, जैसे आपने बोला कि टुडे यू आर गोइंग टू नरेट अमृता प्रीतम जी वन ऑफ द पीसेस, मुझे पता नहीं क्यों लगा यही है, दिस इज वन ऑफ माय हाँ, फेवरेट पोएम। और मैंने भी अपने इंस्टा पे, अगर आप देखिएगा, आई हैव, मैंने इसको इसमें इसके साथ कुछ म्यूजिक कंपोज करके आई हैव नरेटेड दिस। अरे वाह। दिस इज सो ब्यूटीफुल, और आपने इतने अच्छे से किया। ऑफ कोर्स, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा। आपका हमेशा एंडिंग परफॉर्मेंस होता है यार, एकदम इट्स cream on the top, cherry on the cake kind of scenario शो for all of स्टॉपर हो us. जाता है, शो स्टॉपर। शो स्टॉपर हो गए, वही है, तभी तो वो लास्ट में आते हैं। ये ब्यूटीफुल। थैंक यू। कंचन। जी सर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਊ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੇਮ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। तो बिल्कुल जुड़िया होया लग्या, बिल्कुल ऐदा नहीं लग्या कि कोई अमृता प्रीतम जी ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੋਲੈਸ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਰਹੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਡਬਲ ਧਮਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਸ਼ੋ ਸਟੋਪਰ, नो डाउट शो स्टॉपर। So nice, थैंक thank यू। you. But translation मैंने नहीं किया, translation was done by Nirupama Dutt. So it's available, it was available on Google, so I picked it from there. Nirupama Dutt. So there are different translations. किसी और जगह देखेंगे कुछ different translation भी है, but it was by Nirupama Dutt. ओके, तो यू पिक द राइट वन। Yes, yes, yes. थैंक यू। उषा जी को पंजाबी पोएट्री समझ में आई? उषा जी। Actually, when you started narrating the poem in Punjabi, I was thinking, oh my God, what to do? But anyway, I thought I will ask my daughter to translate. She knows Punjabi very well. So I thought I will ask. Yeah, she studied in Chandigarh, na? So I thought of asking her. But then suddenly coming the English translation, then why to go to somebody else? I enjoyed the poem very well. And that too, especially hearing it through your resounding voice, that was actually the cherry on the cake. Showstopper. Thank you, उषा जी। अनीसा। सर सबने आपको सर शो स्टॉपर तो डिक्लेयर कर ही दिया है, सो दैट्स नीडलेस टू से सर, शो स्टॉपर तो आप है ही। सर द बेस्ट पार्ट अबाउट यू इज योर वॉइस। आई थिंक यूएसपी अगर आपकी है ना, तो वो वॉइस है। सिंगिंग में सर आप कभी भी सिंग करते हैं कोई भी सॉन्ग, वो अमेजिंग होता है। एंड आई थिंक ये जो आपने पोएम जिस तरह नरेट करी, दैट वाज क्वाइट ब्यूटीफुली डन। मतलब द पंजाबी वर्ड्स वो बिल्कुल क्लियरली, वो जो कामनेस है आपके वॉइस में ना, आई थिंक दैट एज थ्रू इट, एंड ईच एंड एवरी लाइन वाज सो क्लियर। I love the narration, sir. Great. Thank you so much, thank you everyone. तो ये मैंने पहले भी सुनी हुई है, एंड पर आप इस लहजे में नहीं सुनी है, एंड it was such a joy to listen to this poem with like the proper recitation and the intonation, and especially in Punjabi. So that was like very nice, and also because you were translating every paragraph, it was easy to also understand it. So that was beautiful. Thank you. Thank you. चारू जी। So Rajesh ji, the moment you mentioned Amrita Pritam, I could, my first thought was मैं तेनू फिर मिलांगी, यही आने वाली है, and Amrita ji का कोई मुकाबला है ही नहीं, और the way you recited the poem,
और दो पंजाबी के शायर मेरे बहुत फेवरेट हैं, शिव कुमार बटालवी, उनका ए मेरा गीत किसी ना गाना, मतलब lovely poetry and beautiful song written by him, and Amrita Pritam ji of course, and the way you narrated it, आपका तो हमेशा से ही अलग स्टाइल है, और हम दो ही शायद आज के मीट में पंजाबी हैं, शायद बाकी सब कोई नहीं भी नहीं, राकेश जी हैं। ओके, राकेश जी भी पंजाबी। मैं हम दिखता तो नहीं हूँ शायद। नहीं, आई डेंट नो कि आपके सरनेम का नहीं मुझे अंदाजा था, तो बट पंजाबीज कुड वेरी वेल अंडरस्टैंड, और उसमें जरूरत भी नहीं थी हमें तो, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी, आपने बहुत अच्छा किया कि साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी किया, एंड ब्यूटिफुली एज यूजुअल योर स्टाइल इज ऑलवेज यूनिक, डिफरेंट, थैंक यू। वेरी वेल। आयुषी। तो जैसे आपने कहा था ना, रोमांटिक पोएट्री है अमृता प्रीतम की, तो बस ये क्लिक हुआ कि आप यही सुनाने वाले हैं। और जैसे कि मैम ने कहा कि पंजाबी हर किसी को समझ में नहीं आती, बट अमृता प्रीतम जो राइट करती हैं वो शायद पोएट्री का टच कह लो, जो भी कह लो, वो कोई भी लैंग्वेज हो वो समझ में जरूर आ जाता है। तो पंजाबी थी तो जरूर, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आई, और आपने जिस तरीके से उसको नरेट किया, तो वो तो अंदर तक जाने ही वाली थी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू लता। आपने सुन Rajesh ji, it's a very beautiful poetry to recite. मैंने बहुत बार सुना है ये पोएट्री, और अलग अलग वर्जन सुने हैं इसके। हर किसी ने अपने अलग अलग अंदाज में बहुत सारे यूट्यूब पे डाले हुए हैं। तो जिस आपका जो वर्जन था वो भी बहुत यूनिक था और बहुत ब्यूटीफुल था, और हमेशा अच्छा लगता है एक अलग अंदाज में सुनना। आपका एक एक पंजाबी प्रोनाउंसिएशन, एक एक डिक्शन बहुत ही ओरिजिनल और बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा था। द वे यू वर नरेटिंग विद अ लॉट ऑफ फील एंड अ लॉट ऑफ वार्मथ, दैट वाज एक्चुअली ट्रांसमिटिंग। तो और जैसे आप नरेट कर रहे थे, द नरेशन वाज इक्वली गुड। तो बहुत मजा आया सुन के, और ये पोएट्री ऐसी है कि सुनकर इंसान खो जाता है और बार बार सुनने का मन करता है। दिस पोएट्री इज लाइक अ सॉन्ग, एंड योर नरेशन वाज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग दैट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। राकेश जी। राजेश, इंग्लिश की और हिंदी की बहुत पोएट्री सुनी है, काफी अरसे बाद एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज पंजाबी पोएट्री का सुनने को मिला और दिल खुश हो गया। और पोएट्री भी अमृता प्रीतम की, और इतनी हाई क्लास रोमांटिक पोएट्री, मुझे ऐसा लगा कि जैसे इस पोएम के द्वारा हम लोग एक प्लैनेट से कहीं दूसरे प्लैनेट में ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, मतलब वो इफेक्ट आया था। और आपका नरेशन भी बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि आपने नाम नहीं लिया, शायद ये अमृता प्रीतम ने साहिर लुधियानवी के लिए लिखी थी, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी शायद गट फीलिंग है कि ये उन्होंने शायद उनके नाम नहीं लिया उन्होंने इस पोएट्री पे, पर हम सबको मालूम है उनकी सॉफ्ट फीलिंग्स थी साहिर लुधियानवी के लिए। तो आपका नरेशन बहुत अच्छा था, मतलब आप खोए हुए थे बिल्कुल, और हम लोग भी बहुत खोए हुए थे। बहुत बढ़िया पोएट्री चुनी है, आई रियली एंजॉय। थैंक यू। थैंक यू। रंजीत। Sir, I think it was the fact that you translated in English helped us understand the lyrics. But I think what was the highlight of the performance was the peace with which you had performed it. So my sir keeps saying that when you perform live, it's very important for you to not rush, right? Just take your time. It's okay. Like, it should be like done with the light amount of time. And patience is very important when you perform. Sometimes you just rush into it and you just make it like quickly want to finish it off. And that happens even for very established. But I think when you were performing, it was so peaceful, and you were reciting as if you had all the time in the world. And that is how you should be performing. Like, nobody I mean, while there is an end to this session, and that might be running in your mind, we're already late, but that was not there in your performance at all. You were performing as if you have all the time in the world. People who are listening to you also have all the time in the world, because of which it was very patiently recited, and that poem needed that peacefulness and calmness. It was amazingly recited, and obviously the poem is beautiful. And I like the canvas and that I will be a line on your canvas, etc. Beautiful lines. Yeah, amazing, sir. I just loved it. I think you have a flair to poetry recitation as well.